परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीं पर बैठकर क्या आसमान देखता है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in the right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder of radius 60 centimeter and height 180 centimeter. मतलब ये जो हमारा कोन है और ये हेमिस्फीयर, ये जो हमारा शेप बन रहा है, इसको हमने उठा के इसके अंदर, ये सिलेंडर के अंदर हमने डाल दिया और ये जो शेप है ये बॉटम तक टच कर गया। तो जितना पानी बाहर निकला, मतलब जितना उसके अंदर बचा है, उसको हमको बताना है कि मतलब कितना पानी अभी इसके अंदर है, पानी का वॉल्यूम बताना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? गिवन दैट क्या हो जाएगा? क्या क्या दे रखा है? राइट सर्कुलर कोन, तो हाइट ऑफ कोन इसको जो है स्मॉल h कर देते हैं, इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। और हाइट और क्या है? रेडियस ऑफ कोन स्मॉल r 60 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है? रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। और हमको क्या दे रखा है? एंड कॉमा रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। इसको जो है कैपिटल R कर देते हैं, कैपिटल R इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। और क्या है? हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 1, इसको कैपिटल H ब्रैकेट में कैपिटल H इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब हमको वॉल्यूम पानी का निकालना है कि जो मतलब जितना पानी बच गया, तो उससे हम उसको कैसे निकालेंगे? जो सिलेंडर का वॉल्यूम है उससे इसको माइनस कर देंगे तो पानी का वॉल्यूम आ जाएगा हमारा। ठीक है ना? तो नाउ कॉमा वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ ब्रैकेट में कर देते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है ना? अब फॉर्मूला पुट कर दो। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई r स्क्वायर h क्या है? कैपिटल, प्लस में इसको जो है कैपिटल R कर देते हैं, माइनस ब्रैकेट में वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई r स्मॉल है, पाई r स्क्वायर h, प्लस में ये वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है हमारा 2/3 पाई r क्यूब। अब जो है इसको सॉल्व करेंगे, पाई r स्क्वायर h माइनस में, अब क्या हो जाएगा? पाई r कॉमन ले लेते हैं, पाई r स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया? h/3 प्लस 2r/3, क्योंकि 2r तो बाहर आ गया, बचा 1r और पाई बाहर आ गया, तो ये हो जाएगा 2r/3। अब जो है इसको इधर सॉल्व करेंगे, यहाँ पे जो है एरो बना देते हैं। ठीक है, तो क्या बचा? पाई कैपिटल R स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर h माइनस पाई r स्क्वायर ब्रैकेट में ये क्या हो जाएगा? h प्लस 2r/3
अब जो है वैल्यू पुटिंग कर देते हैं पाई के भी। अब पाई को कुछ मत करेंगे, ठीक है ना। तो पाई आर स्क्वायर क्या है, आर कैपिटल वाला, यानी ये हो जाएगा 60 का स्क्वायर, 60 स्क्वायर एच माइनस में एच को 180 कर देते हैं इंटू 180 माइनस पाई आर 60, तो 60 का स्क्वायर ब्रैकेट में एच हमारा क्या है 120, 120 प्लस 2 इंटू 60, यानी ये भी हो जाएगा हमारा 120, 120/3, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा 3600 पाई इंटू 180 माइनस में 3600 पाई इंटू 240/3, तो यहाँ से जो है 3600 पाई इंटू 180 माइनस 3600 पाई इंटू 80। अब यहाँ से ये हमारे ये कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लेते हैं 3600 पाई ब्रैकेट में 180 माइनस 80, तो सबके आगे पहले सेंटीमीटर में है ना, यहाँ से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। तो 3600 इंटू 22/7 इंटू ये क्या हो जाएगा 100, ठीक है। तो अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 36 इंटू 22, यानी ये क्या हो जाएगा 792, ठीक है। अब यहाँ 4 जीरो है, तो 792/7 सेंटीमीटर क्यूब। अब जो है इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, तो अब इधर बचेगा 9, तो ये हो जाएगा 1। अब 2 यानी 22, ठीक है ना। तो 22 यानी 3 जा, तो 3, अब यहाँ बचा 1, तो 10 हो जाएगा, यानी 1 से 3 बचा, तो 30 यानी हो जाएगा 4, ठीक है ना। अब जो है 4 यानी 2 बच रहा है, तो ये हो जाएगा 20, यानी ये हो जाएगा हमारा फिर से 2। अब यहाँ पर 2 आ गया, तो अब यहाँ पर 2 यानी 60, तो 60 जो है यानी 7 8 जो हो जाएगा 56, तो 8 अब बचा 4, तो अब पॉइंट लगा देंगे 4 यानी हो जाएगा 40, तो 45 हो गया, ठीक है। अब सेंटीमीटर क्यूब, अब जो है इसको सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसको मीटर क्यूब में करने के लिए इसको जो है हम अब 1131428.5 सेंट, यहाँ पर अब जो है 1, अब ये हो जाएगा 100, 10,000, 1 कितना हो गया 10 लाख, ठीक है ना। तो 10 लाख अब आ जाएगा हमारा मीटर क्यूब, मीटर का क्यूब, ठीक है। तो अब जो है यहाँ कितना जीरो, 1 2 3 4 5 6, तो अब 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पर पॉइंट आएगा हमारा, तो 1.131428.5 मीटर क्यूब। तो अब जो है इसको आगे लिख देते हैं 10 कॉमा क्या था, द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट in the cylinder is 1.131 सेंटीमीटर क्यूब। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 7 का सलूशन। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, अ स्फेरिकल ग्लास वेसल has a cylindrical neck 8 centimeter long, 2 centimeter in diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 centimeter. By measuring the amount of water it hold, a child find the volume to be 345 centimeter cube. Check whether C is correct, taking the above as the inside measurement and pi 3.14. तो मतलब ये हमको एक वेसल दे रखा है, इसमें क्या है, एक स्फीयर है और एक सिलेंडर है, ठीक है। सिलेंडर की हाइट 8 सेंटीमीटर दे रखी है और उसका जो डायमीटर वो 2 सेंटीमीटर है, और स्फीयर का डायमीटर हमको 8.5 सेंटीमीटर दे रखा है। और क्या दे रखा है कि एक बच्ची
वो इस पूरे वेसल का वॉल्यूम निकालती है। वो वॉल्यूम कितना बता रही है? 345 सेंटीमीटर क्यूब। तो तुमको बताना है कि ये सही है कि नहीं सही। ठीक है, तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा? गिवन दैट क्या है? हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। क्या है? डायामीटर ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो रेडियस यानी इसको जो कैपिटल आर कर देते हैं, कैपिटल आर, ये कितना है? हो जाएगा 2/2 सेंटीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर। ठीक है ना? और क्या दे रखा है? डायामीटर ऑफ द स्फेयर इज इक्वल टू कितना है? 8.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस यानी स्मॉल आर, ये कितना हो जाएगा? 8.5/2। इसको जो है 85/20 भी लिख सकते हैं, 85/20 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या क्या आगे हाइट है हमारे पास, रेडियस है सिलेंडर की और रेडियस है स्फेयर का। तो हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो 9 वॉल्यूम ऑफ द वेसल इज इक्वल टू क्या है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। ठीक है ना? तो अब क्या हो जाएगा हमारा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमारा? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर क्या है? कैपिटल है, आर स्क्वायर एच। प्लस में अब स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है ना? तो अब जो है, अब इसमें पाई कॉमन ले लेते हैं। पाई हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या होता है? आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 आर क्यूब। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? पाई ब्रैकेट में वैल्यू पुट कर दो, 1 का स्क्वायर इंटू एच है हमारा 8 प्लस 4/3 इंटू 85/20 इंटू 85/20 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहां से हमारा क्या निकल के आएगा? पाई 1 का स्क्वायर जो है वो जाएगा 8 प्लस में यहाँ 20। ठीक है ना? तो 4, ये बचा 5। अब 5 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 17। 5 से इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, 17 4, और ये भी हो जाएगा 17, ये 4। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है हमारा क्या आ रहा है? 17 का क्यूब, 17 क्यूब यानी 4913 अपॉन में 4 4 जा 16, तो ये हो गया 48 सेंटीमीटर क्यूब। अब जो है इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो पाई 48 इंटू 8, 8 8 64। ठीक है ना? 6 कैरी, तो 8 4 जा 32 यानी 384 प्लस 4913 बाई 48 सेंटीमीटर क्यूब। अब जो इसको इधर हम करेंगे, ठीक है ना? पाई ब्रैकेट में अब इन दोनों को जोड़ो, 3 4 ये हो जाएगा 7, नहीं मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई 7, 1 और 8 हो गया हमारा 9, और 9 3 12 यानी एक कैरी आई, हो जाएगा 5297 बाई 48 यानी ये हो गया 3.14, या तो पॉइंट हटा दो नीचे, 100 इंटू 5297 48। ठीक है, तो 2 से काट दे, हो गया 24, ये हो गया 157। तो अब इसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ देखो हमको 345 था, यहाँ 346.51 है, तो मतलब जो आंसर उस बच्चे ने दिया वो हमारा गलत है। तो क्या हो जाएगा? 10 द वॉल्यूम
वॉल्यूम measured by the child which is 345 centimeter cube is wrong and the correct answer is 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।